प्रशासन गोली चलाए। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। ये जो आप धरना प्रदर्शन देख रहे हैं, ये बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के घर के बाहर का है। हाईकोर्ट ने एक ऐसा आदेश दिया है कि 6,800 सहायक प्राध्यापकों की नौकरी पर खतरा मंडराने लगा है। चूक कहीं और से हुई, भुगत कोई और रहा है। आरक्षण के नियमों का ठीक से पालन नहीं हुआ। हाईकोर्ट ने चयन रद्द कर दिया, सूची को संशोधित करने को कहा, कईयों की नौकरी पे बनाई। तो भला ये क्या करते? इनके पास और कोई विकल्प तो है नहीं। मंत्री के पास पहुँचे, सुनवाई नहीं हुई, फिर करने लगे धरना प्रदर्शन। सुनिए इनकी चित्कार कि ये क्या कह रहे हैं, कितना इनका दर्द जो है वो बड़ा है, लेकिन कोई सुने तो सही। दायक बन जाइए सर, पुलिस प्रशासन गोली चलाए। अब क्या है पूरा मामला? चूक कहाँ हुई? हाईकोर्ट ने किस आधार पे 6,800 का चयन रद्द किया? लेकिन जो नौकरी कर रहे हैं उनको थोड़ी राहत भी दी कि तब तक उनके साथ कोई ऐसा बर्ताव न किया जाए जब तक कि सूची को आप संशोधित न कर लें। तो सुनिए पूरे मामले पर एक रिपोर्ट। पूरा मामला कुछ इस तरह से है कि 127 याचिकाएं दाखिल की गई थी, जिनमें पैरवी कर रहे थे अधिवक्ता दीपक सिंह। उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ की एकल बेंच को बताया कि 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण नियमावली का सही से पालन नहीं किया गया। इसका नतीजा ये हुआ कि आरक्षित वर्ग में चयनित 18,988 अभ्यर्थियों को जारी कट ऑफ में 65% से ज़्यादा अंक प्राप्त करने के बावजूद सामान्य श्रेणी की सूची में शामिल नहीं किया गया। इनकी नियुक्ति प्रक्रिया को आरक्षित श्रेणी में ही पूरा कर दिया गया, जो आरक्षण नियमावली का उल्लंघन था। इससे आरक्षित श्रेणी के अन्य अभ्यर्थियों का चयन नहीं हो सका। इसी को लेकर के कई अभ्यर्थियों ने उच्च न्यायालय में अलग अलग याचिकाएं दाखिल की थी। इनमें से कुछ याचिकाओं में चयन सूची को इस आधार पर चुनौती दी गई कि आरक्षित श्रेणी के उन अभ्यर्थियों को भी आरक्षित श्रेणी में ही जगह दी गई है जिन्होंने आरक्षित वर्ग के लिए तय कट ऑफ मार्क्स प्राप्त किए हैं, जबकि अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल याचिकाओं में कहा गया था कि आरक्षित वर्ग के उन अभ्यर्थियों को गलत तरीके से अनारक्षित वर्ग में रखा गया जिन्होंने टीईटी व सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में आरक्षण का लाभ ले लिया था। इन याचिकाओं में एक बार आरक्षण का लाभ लेने के बाद अनारक्षित वर्ग में अभ्यर्थियों का चयन किए जाने के विधि विरुद्ध बताया गया, जबकि 2 याचिकाओं में आरक्षित वर्ग के 6,800 अभ्यर्थियों की 5 जनवरी 2022 की चयन सूची को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई के बाद पारित निर्णय में कहा कि टीईटी में आरक्षण का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों को सामान्य श्रेणी का कट ऑफ मार्क्स पाने पर अनारक्षित वर्ग में रखा जाना सही है, क्योंकि टीईटी एक अभ्यर्थी को सिर्फ सहायक शिक्षा भर्ती परीक्षा में भाग लेने के लिए उपयुक्त बनाता है। न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि चयनित हो चुके अभ्यर्थियों को राहत देते हुए जब तक संशोधन नहीं हो जाता तब तक उन्हें न छेड़ा जाए। चयन सूची को संशोधित किए जाने की प्रक्रिया अपनाए जाने तक उनकी सेवा को किसी भी प्रकार से कोई हस्तक्षेप न किया जाए। विभाग के फैसले पर अध्ययन चल रहा है। जो महानिदेशक हैं विजय किरण, उन्होंने कहा है कि इसकी स्टडी करने के बाद हम उचित फैसला करेंगे। वहीं जो अभ्यर्थी इससे संतुष्ट नहीं है वो भी डबल बेंच के सामने जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं और जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं, दोनों में इसको लेकर के असंतोष है और दोनों ही पक्ष पहुंचा था हाई कोर्ट। दोनों का मानना है कि ठीक से न्याय नहीं हुआ है। अब सरकार स्टडी कर रही है, देखते हैं कि अभ्यर्थी जाते हैं या सरकार जाती है डबल बेंच के पास। सुना, ये है पूरा मामला। आरक्षण के नियमों का ठीक से पालन नहीं हुआ है। जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनका कहना ये है कि जब 65% से एबव हमारा नंबर आया, जिनका भी आया कट ऑफ मार्क,
तो उन्हें कायदे से जनरल कैटेगरी में चले जाना, शिफ्ट हो जाना चाहिए था। ये ठीक से इस पे काम हुआ ही नहीं, इसलिए सब हो रहा है बवाल। जहाँ तक बात है 6800 शिक्षकों का, उसका विज्ञापन ही नहीं जारी हुआ, इस आधार पे वो उस पर फैसला हुआ है। तो चूक तो सरकारी तंत्र से हुआ है और अब बन आई है अभ्यर्थियों की नौकरी पर। तो देखने वाली बात यह है कि सरकार क्या करती है। सरकार और अभ्यर्थी दोनों के पास सिंगल बेंच का ये फैसला है, डबल बेंच में जाने का विकल्प खुला हुआ है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि हम इसका अध्ययन कर रहे हैं और सभी विकल्पों पे विचार कर रहे हैं, लेकिन तब तक तो जो नौकरी कर रहे हैं उनकी धड़कनें बढ़ी हुई है, उन्हें कोई सही और सटीक जवाब तो दे। रही खबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।